पर यूँ है थोड़ी हमारी कमी रही होगी जिससे जनता थोड़ी रुष्ट है। जल भराव की समस्याएं काफ़ी हो रही हैं, बट इसका निदान भी आगे हम सोचेंगे उस चीज़ के बारे में। हम ये सिस्टम करेंगे कि जहाँ तक हो सके चौराहों पे और जो मेन गलियाँ हैं उनमें अपना सीसीटीवी कैमरा अपनी वहाँ अरेंजमेंट कराएंगे और आगे जल भराव की समस्या आगे ना आए, ये वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर बुडानी। इसमें मौजूद है केसरी निवास पर। आपका स्वागत है। नगर परिषद के चुनावों की सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। प्रत्याशी अपने प्रचार में दमखम के साथ जुट गए हैं। वार्ड नंबर 17 से आज हमारे कार्यालय में आए हैं सुरेश भारद्वाज, जिनका शंख चुनाव चिन्ह है। अपना विजन देने के लिए आए हैं। किन मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ेंगे, बात करते हैं सबसे पहले सुरेश भारद्वाज से। साथ में उनके हैं लाड़ाका के किशन भारद्वाज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी हैं। सुरेश भारद्वाज जी, शंख बज चुके आपका, कितना वो आपको प्रचार मिल रहा है? देखो जी, जितना भी मैंने किया है पिछली योजना में भी, हालांकि हमारे चेयरमैन बने थे, बट उस दौरान भी मैंने काफ़ी काम कराए थे अपने। जैसे सरकार में जैसे जिला संयोजक रहा हूँ मैं इसमें, कर्मचारी प्रकोष्ठ में, तो मैंने भी अपने कई काम लोगों के कराए थे जिनसे जिनसे वो लोग काफ़ी खुश हैं। और जो अब मैं खड़ा हूँ, अब लोगों में वाकई उत्साह है, वो नया चेहरा देखना चाहते हैं जो समाज को आगे ले जा सके नई दिशा में। सुरेश भारद्वाज जी, शंख आपका चुनाव चिन्ह है, शंख का बिगुल बज चुका है। क्या तैयारियां हैं? किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए जी, ये मुद्दे हैं। हालांकि मैं पुराने डरों पे नहीं जाना चाहता, कोई नाली नाली बनाना या सड़क बनाना, ये तो हर गवर्नमेंट आती है, हर पार्षद बनता है, वो इन बेसिक कार्यों को कराता है। बट मेरा जो बेसिक जो मोटो है, मैं लोगों को आगे शिक्षा के क्षेत्र में और उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के दौरान मैं उन चीज़ों को इतना पुख्ता करना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे आगे के लिए याद रखें। आपके वार्ड में पिछली बार नगर परिषद की चेयरपर्सन बनी थी इंदु भारद्वाज। वार्ड का विकास हुआ था या नहीं हुआ था? सच सच बताना। देखिए, विकास तो बीजेपी सरकार में हुआ है, बट आप पर्टिकुलर एक आदमी को दोष नहीं दे सकते उस चीज़ में। भ्रष्टाचार कहना गलत होगा, शायद कागजी मिस्टेक भी हो सकती है, बट फिर भी मैं कहूँगा कहीं ना कहीं कमी हमारी रही होगी जो इतनी बातें हमारे सामने आ रही हैं। वार्ड नंबर 17 में मेरा आना जाना काफी हुआ है, प्रत्याशियों के इंटरव्यूज भी किए हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि पिछले बार में कामकाज बिल्कुल भी नहीं हुए, जल भराव की स्थिति बनी रही। आपके ही एक साथी और है कैंडिडेट योगेंद्र जाखड़, उनको साल भर पहले नाव चलानी पड़ गई थी। लोग तो अब ये भी कह रहे हैं 1 महीना और रुक जाओ, नाव फिर दोबारा चल सकती है। एक्चुअली क्या है, ये नालियाँ सभी ब्लॉक थी हमारी, क्योंकि हाईवे पे काम चल रहा था। बेसिकली जो नाले थे वो चौड़ाने के लिए उनको कार्य को रोका गया था, नालियों को रोका गया था। तो इस कारण जल भराव की जो समस्याएं थी वो जनता के सामने आई हैं, और मैं ये समझता हूँ अब वो कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब जनता को आगे आने वाले 10-15 साल तक कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा, किससे मुकाबला मानते हैं? क्योंकि कई कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जैसे मानकर चलिए योगेंद्र जाखड़ हैं, राजेंद्र हवलदार के पुत्र हैं। किससे मुकाबला मानते हैं आप? जैसे योगेंद्र जाखड़ एक कैंडिडेट हैं, वो काफ़ी मजबूत होकर उभरे हैं, अभी पंचायत भी हुई है 2-4 दिन पहले। क्या कहेंगे? देखो जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आदमी कर्मशील होता है, हमेशा अपने कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ें अगर हम कहेंगे तो ये अतिशयोक्ति ज़्यादा होगी। हम अपने यथार्थ पे कार्य करना चाहते हैं। हमारी जितनी मेहनत बन सकेगी, जनता के बीच में जितना प्यार और स्नेह मिलेगा, हम उसका आशीर्वाद समझ के ग्रहण करेंगे। अभी जो पंचायत हुई है 3-4 दिन पहले, पूर्व पार्षद शिवनारायण भारद्वाज के निवास पर काफ़ी लोग इकट्ठे भी हुए थे, जुलूस की शक्ल में उनके कार्यालय में भी आए थे। वो उस प्रत्याशी को कितना फर्क डालेगी? हालांकि फ़र्क तो पड़ना है इस चीज़ में, क्योंकि जो मौजूद आदमी है उस चीज़ से फ़र्क काफ़ी पड़ता है। बट मैं ये कहता हूँ, अगर आप यानी अपने कर्मशील भाव से आगे बढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न करेंगे उस चीज़ के लिए। कितना बड़ा वार्ड है आपका? वार्ड तो जी पलवल में दूसरे नंबर का है आपका वार्ड ये। पहले बहुत बड़ा वार्ड था, फर्स्ट उसमें चुना जाता था, अब कैलाश नगर निकाल दिया है। अब ये रामनगर और कृष्णा कॉलोनी है। रेलवे स्टेशन से लेके किटवाड़ी पुल तक आपके कृष्णा कॉलोनी ही काउंट की जाती है। इसमें लगभग 6735 के आसपास वोटें हैं।
मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ को, काफ़ी बड़ा वार्ड है, कोशिश अपनी जारी है। जीवन ज्योति स्कूल की एक गली है साथ में गुजरती हुई, नासूर बनकर रह गई है। वहाँ पर हर समय कचरा भरा रहता है, गंद भरा रहता है, कीचड़ जमा रहता है। एक्चुअली क्या है, जो जीवन ज्योति के बराबर में जो भी गलियां हैं वो काफ़ी संकीर्ण हैं, दो क्रम के रास्ते पे बनी हुई हैं, वहाँ से गाड़ी भी निकालना बड़ा मुश्किल रहता है। अब वहाँ जल भराव की समस्याएं काफ़ी हो रही हैं, बट इसका निदान भी आगे हम सोचेंगे उस चीज़ के बारे में। अगर आप जीतते हैं, अगर आप पार्षद बनते हैं, तो नेशनल हाईवे से आपका जो एरिया है, कृष्णा कॉलोनी या दूसरे इलाके हैं, वो काफ़ी नीचे पड़ जाते हैं। बैलेंस नहीं है उनके दोनों के बीच में, समतल नहीं है। तो क्या योजना लेकर आएंगे कि बारिश का पानी आपके इलाके में ना भरे? देखो जी, सबसे मेन हमारी यहाँ समस्या ये है वाटर हार्वेस्टिंग की। कोई भी ऐसा वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है जिसे हम उस पानी को स्टोर कर सकें। आगे आगे हम योजनाएं बनाएंगे उन चीज़ों को स्टोर करने की, और आगे जल भराव की समस्या आगे ना आए, ये वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम आगे के लिए इस पर कार्य ज़रूर करेंगे। सफाई व्यवस्था का पलवल में बहुत बुरा हाल है। हर महीने लाखों रुपए खर्च भी होते हैं, पर सफाई नील बटा नील का स्कोर करती है। आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था को किस प्रकार से सुधार कराएंगे आप? देखो जी, वैसे तो सफाई व्यवस्था में अब काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। गली गली में कूड़ा उठाने वाली मशीनें आ रही हैं और वहाँ से ले भी जाती हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादातर उसमें ना डाल के बाहर जैसे पलाटों में या खुली जगह पे डाल देते हैं, तो इससे समस्या थोड़ी सी बन जाती है। आम जो नागरिक है उसे भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, जभी ये हम कार्य कर पाएंगे उस चीज़ के बारे में। आपके पूरे वार्ड में सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, इसके पीछे वजह क्या है कि सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई? देखो जी, सीवरेज की समस्या हमारी बहुत पहले से चली आ रही है। पहले भी पाइप डले थे, बट वो इतने सफिशिएंट नहीं थे कि उन चीज़ों का ईज़िली हम उसको यूज कर सकें। अब उनमें से कुछ पाइपें ऐसे हैं जो सड़क बनाते हुए टूट गए हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया है। तो इस कारण जो सीवरेज की समस्या है वो अभी फ़िलहाल है हमारे सामने। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी, मैं कर्मचारी प्रकोष्ठ से जिला सह संयोजक हूँ। अ, भाजपा से मैं काफ़ी 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी, एक्टिव राजनीति में हूँ। और आगे भी मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता रहूँगा राजनीति में। अगर जनता मौका देती है तो आगे के लिए और विचार करेंगे। अच्छा, कन्वेंसिंग के दौरान आपको जनता सुधारती तो बहुत होगी, उलाहने बहुत देती होगी पिछले कार्यकाल को लेकर या कुल मिलाकर कि काम नहीं हुए हैं, सड़कें खराब है, सड़कें दिखा देते होंगे, सफाई नहीं होती है, आपको ये भी गिना देते होंगे क्योंकि सरकार आपकी है। जी, जी। नहीं, देखो, खट्टे-मीठे अनुभव तो सरकार के दौरान होते ही हैं। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, कभी जनता ये नहीं कहेगी कि हाँ, अच्छे कार्य हुए हैं। जो बेसिक कार्य हैं वो तो नॉर्मली हर एक गवर्नमेंट में होते हैं। पर यूँ है, थोड़ी हमारी कमी रही होगी जिससे जनता थोड़ी रुष्ट है। पर हम उनको नाराज़ नहीं होने देंगे, उनको खुश रखेंगे। उनकी जो यानी डाउन टू अर्थ जो हमारी वाली नीति है, हम उस पे जाके हम उनको काफ़ी ऊँचाई पर ले जाएँगे। वार्ड के प्रत्याशी ये बार बार कह रहे हैं कि जो महिला सुरक्षा है, चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और लाइट की व्यवस्था में सुधार कराएंगे। आपके मन में कोई ऐसी योजना है कि किस प्रकार से महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया जा सकता है? समस्याएँ तो हमारे समाज में बहुत फैली हुई हैं और हमारे वार्ड में भी काफ़ी हैं। अभी हमारे सामने भी एक समस्या आई थी चेन स्नैचिंग का। तो वहाँ एक बड़ी बूढ़ी लेडीज़ थी, उनसे कुछ स्नैच करके ले गए थे। उनको पता भी नहीं चला कि मेरे गले में से कुछ चला भी गया है। बेहोश हुई मिली थी और उनको हमने उठाया भी था। तो ऐसी घटनाएँ जो नॉर्मली एक सभ्य समाज में अच्छी नहीं होती। आगे के लिए हम ये सिस्टम करेंगे कि जहाँ तक हो सके चौराहों पे और जो मेन गलियाँ हैं उनमें अपना सीसीटीवी कैमरा अपनी वहाँ अरेंजमेंट कराएंगे। और रही लाइटों की व्यवस्था हालांकि ठीक है, फ़िलहाल तो ठीक है, पर उसको दुरुस्त करने के लिए हम और आगे कार्य करेंगे। हमारे साथ मौजूद है किशन द्विज, लाड़ा कैसे हैं किशन जी? सुरेश भारद्वाज का मोटिव है कि जो दूसरे पार्षद चुनाव लड़ते हैं उनकी तरह नहीं, कुछ हटके काम करेंगे। क्या मानकर चलते कि सुरेश भारद्वाज अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, शंख बजा पाएंगे? नमस्कार करता हूँ आप सभी को। सबसे पहले मैं, देखिए, ये मेरे मित्र भी हैं, सुरेश भारद्वाज, जो वार्ड नंबर 17 से नगर परिषद के शंख के निशान पे खड़े हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ इनके लिए, और ये अपनी कामयाबी में सफल हुए। और जो जिन विचारों को लेके खड़े हैं, अपने
मुझे लगता है कि अपने सफल होंगे ये जरूर। तो ये थे हमारे बीच में वार्ड नंबर 17 के प्रत्याशी जिनका शंख चुनाव निशान है, सुरेश भारद्वाज, और साथ में उनके किशन द्विज जो उनके मित्र हैं, लाडिया के से आए हैं, केसरी निवास कार्यालय में, हमारे कार्यालय में आज आए हैं, अपना विजन देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। उन्होंने अपना विजन बताया, एजेंडा बताया कि किन मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। केसरी निवास से सतीश भूटानी। हमारा आपसे अनुरोध है, नीचे आप जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वैभव क्रांति, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें और उसको शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल को सहयोग कीजिए। आप ही के सहयोग से चैनल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत।